जिनपिंग के G20 बैठक में ना आने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है, उनका क्या रिएक्शन नजर आ रहा है। G20 में जिनपिंग के ना आने से बाइडेन निराश हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन मैं वहां उनको देखना चाहता था। यानी जिनपिंग जिस तरह से G20 समिट में खुद शामिल नहीं हो रहे हैं, उससे बाइडेन भी डिसअपॉइंटेड हैं। बाइडेन ने यह जरूर कहा कि मैं उनसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। अब यह मुलाकात कब होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कब और कहां मुलाकात होगी, क्योंकि G20 समिट में शी जिनपिंग तो आ नहीं रहे, वरना यहीं पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो जाती। पश्चिमी मीडिया बाइडेन जिनपिंग मुलाकात की उम्मीद में था और इस मुलाकात में बहुत सारी बर्फ पिघल भी सकती थी, लेकिन यह मौका दरअसल शी जिनपिंग ने गंवा दिया है। सीधे तौर पर अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा और बाइडेन भी इससे निराश नजर आ रहे हैं। और डीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, जो बाइडेन के इस रिएक्शन को कैसे आप देखते हैं? अमेरिका और चीन की अदावतों के तमाम किस्से हमने सुने। क्या इस मुलाकात में बहुत हद तक कुछ मुद्दे हल हो सकते थे, बर्फ पिघल सकती थी, इसकी उम्मीद में जो बाइडेन भी थे, लेकिन शी जिनपिंग ने उन्हें भी दरअसल निराश किया? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर में। पहली बात कि अमेरिका ने बहुत प्रयास किए हैं, अपने प्रतिनिधियों को चाइना भेजा है संबंध सुधारने के दिशा में। तो ये मुलाकात अगर होती, क्योंकि जब ऐसे समिट में आप मिलते हैं फेस टू फेस, कई बार आप इनफॉर्मल तरीके से भी बातों को कर लेते हैं और उनका जो गंभीरता है उसको थोड़ा कम करके और समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं। वो एक सबसे निश्चित रूप से चूक जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जापान में जो फुकुशिमा के जल विवाद के ऊपर चीन का रुख रहा है, वो भी उनको, जापान के जो प्रतिनिधि आए उनको सामना करने में निश्चित रूप से जिनपिंग को बहुत तकलीफ होगी। और साथ में जिस प्रकार से अभी जो मैप्स में हमने सैटेलाइट पिक्चर्स देखी हैं कि उनका एक्साई चीन के आसपास के लद्दाख के क्षेत्र में जो वो बंकर्स बना रहे हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, साथ में जो मैप उन्होंने रिवाइज किया है, रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस एंड वेरियस प्लेसेस, ये सब जो हरकतें बताती हैं कि उनके इरादे कुछ नेक नहीं है। और इन सब बातों का सामना करने के निश्चित रूप से जो वर्ल्ड मीडिया है इकट्ठा होता है, वो सवाल मुझसे जरूर पूछते, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ी बात आपने पांडे सर कही, इरादे नेक नहीं है, इरादे नेक नहीं है, इसलिए तो नहीं कहीं जिनपिंग आना नहीं चाह रहे हो। और इसीलिए मैं विपिन चौबे के पास चलूं, लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ लगातार है, वो काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, अनिल त्रिगनाथ जी। अनिल जी, बाइडेन ने साफ कह दिया है कि वो बहुत निराश हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइडेन को फेस नहीं करना चाह रहे हो जिनपिंग, इसलिए नहीं आ रहे भारत? देखिए, वो सब भी है, लेकिन बाकी जो आपके वक्ताओं ने ये सब बातें कही, वो भी सब सच है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अब भारत और चीन के संबंध इस वक्त मेरे ख्याल से लोएस्ट लेवल पे है। तो अब अगर आप किसी देश में ऐसी जगह जाएंगे हाईएस्ट लेवल पे, जहां आपके रिश्ते ही बिल्कुल ठीक नहीं है और वो आपका होस्ट है, तो मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने थ्रू आउट वो ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरह कि फाइनली G20 का जो डिक्लेरेशन है, जिसमें उन्होंने बहुत अड़ंगे लगा रखे हैं ऑलमोस्ट हर एक उसके अंदर, अभी फिर उन्होंने ये कहा है, अगर आप देखें तो उसमें वो सारा श्रेय भारत को नहीं लेने देना चाहते हैं। ये भी एक सच बात है कि अगर डिक्लेरेशन इशू होगा, अगर नहीं होगा तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ नहीं थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप प्राइम मिनिस्टर को भी ये ना सोचें कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कुछ नहीं है, और उनका प्राइम मिनिस्टर आसियान की सब मीटिंग में वही लीड करते हैं वहाँ पर, ये भी देखने की बात है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज यह है, हमें बॉदर नहीं करना चाहिए वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, बाइडेन से नहीं मिलते हैं, तो उनका बायलैटरल संबंध है, उनकी बायलैटरल प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा, मैं नहीं समझता हूँ कि ज्यादा इसके ऊपर तूल देना चाहिए या ध्यान देना चाहिए क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि सारी दुनिया में हर जगह चीन आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, है, और आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए हमें चीन के ऊपर इतना ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो आ जाते तो कोई बड़ी बात हो जाती, कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी त्रिगुणाथ साहब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं है इस बात को। विपिन चौबे के पास मैं अपने दर्शकों को लिए चलूंगा, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जरा बताइए क्या तैयारियां की जा रही हैं? G20 समिट की भारत मेजबानी कर रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली का यही स्वरूप जो आज नजर आ रहा है, ये आने वाले वक्त में बरकरार रहने वाला है समिट के खत्म होने के बाद भी। तो ये भी अपने आप में गुड न्यूज है दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल समीर, क्योंकि मैं अभी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर प्रगति मैदान के भारत मंडपम एक एक तैयारियों को बारीकी से हमने दिखाया है और ये रिपोर्ट कुछ घंटों में अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जो मैंने देखा वो देखकर सीना चौड़ा हो जाता है और ये फक्र होता है कि हम भारत के रहने वाले हैं। भारत दोनों हाथ खोलकर
पूरी दुनिया के तमाम डेलीगेट्स, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, वो आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए बेकरार है। 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा स्नाइपर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये जवान सुरक्षा करेंगे। और साथ साथ दिल्ली की खूबसूरती बहुत ज्यादा निखर कर आ गई है और जो कुछ भी किया गया है वो कुछ भी टेम्परेरी नहीं है। जो कुछ किया गया है वो परमानेंट किया गया। पूरी दिल्ली को बिल्कुल संवार दिया गया है। ग्रीनरी की बात करें, अगर आप ब्यूटिफिकेशन की बात करें, इसका फौहारों की बात बड़ी करें, बात आप जो कह रहे हैं कि बड़े-बड़े दिल्ली का जो काया पलट हुआ है वो अस्थायी नहीं है, यानी स्थायी है। इसे आगे भी इस तरह की तैयारियां, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो दिल्ली में जारी रहेंगी। हमारे साथ जितेंद्र भी है। जितेंद्र, सुरक्षा के इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली कितनी तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए आप इसी बात से सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान हैं। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सभी इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। खास तौर पर जो लुटियन जोन है, यानी कि यह जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये इलाका आप देखिए, ना सिर्फ इसको सजा दिया गया है, हर देश का नेशनल फ्लैग यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि जो देश इस जी समिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन पहले से जो सीसीटीवी कैमरे नई दिल्ली के अंदर लगे हुए थे, फिर के पूरी दिल्ली के अंदर लगे थे, उसके अलावा तकरीबन 10,000 सीसीटीवी कैमरे और सिर्फ नई दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं। बाकी तो और छोड़ दीजिए। तो इस तरीके के जो भी पैरामीटर हैं सिक्योरिटी को लेकर, उन पर काम किया जा रहा है और लगभग सुरक्षा को लेकर तमाम जो बातें थी या फिर के जो तैयारियां थी वो लगभग खत्म हो चुकी हैं, फाइनल स्टेज में आ चुकी हैं। जो भी G20 के वेन्यूज होंगे वहां पर एनएसजी को तैनात किया गया। एनएसजी के कमांडर वहां पर रहेंगे जिनकी जिम्मेदारी उस वेन्यू की सुरक्षा की होगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपीज हैं उनको हर होटल्स के ऊपर तैनात किया गया है जो वहां की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। तकरीबन 4 लेयर होंगी हर होटल की या फिर हर वेन्यू की जहां पर G20 समिट होना है या फिर जहां पर डेलीगेशन ठहरेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आखिरकार किस तरीके की कड़ी सुरक्षा इस G20 समिट के दौरान की गई है। जी बिल्कुल जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। ये हमारे संवाददाताओं की जुबानी आपने सुना। और देखिए, शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आ गया है। वो क्या कह रहे हैं? ये सवाल अहम नहीं कि कौन आ रहा है और कौन नहीं, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये उनका फैसला होगा। मेहमान के बजाय प्रमुख मुद्दों पर फोकस किया जाए। विकास, दूसरी समस्याओं से निपटने पर हम मिलकर विचार करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं, ये कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो देखिए, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम अहम समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाए, मिलकर सारे नेता, राष्ट्राध्यक्ष इस पर करेंगे बात, हल निकालने की होगी कोशिश। लेकिन G20 से जिनपिंग दूर, भारत ने क्या कहा ये देखिए। ये सवाल जरूरी नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं, चीन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन चीन को रिप्रेजेंट करेगा G20 समिट में, ये उसका फैसला है। ज्वलंत मुद्दों, विकास और समस्याओं पर फोकस जरूरी है, ये कहा गया है। दिल्ली G20 को इसके नतीजों के लिए याद किया जाएगा। यह बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का। हमारे साथ एम्बेसडर त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं एस जयशंकर के इस बयान को? यानी G20 समिट में मेजबानी तो भारत कर ही रहा है, लेकिन इस बार कई बड़े मुद्दों का हल निकलने की भी उम्मीद है। आपके हिसाब से कौन कौन से होंगे वो मुद्दे? देखिए, मुद्दे जो होंगे, एक तो हालांकि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है जी, पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल फोरम नहीं, जियो स्ट्रेटेजिक फोरम नहीं है, लेकिन इसके हर ग्रुप में आपने देखा कि जो 200 मीटिंग्स हुई उसमें हर जगह यूक्रेन की बात हुई। तो यूक्रेन की बात होगी और ये होगा कि रूस का नाम लिए बिना यूक्रेन के बारे में बात की जाएगी। दूसरी चीज़, इंडो पैसिफिक में निश्चित ही इंक्लूसिव, फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक की बात होगी, जो कि होती रही है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि $100 बिलियन का जो फंड है ग्रीन एनर्जी के लिए, जो डेवलप्ड नेशन की ओर से कमिट किया गया था, उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस हुई और कहाँ तक और होनी है, इस पे बात होगी। चौथी चीज़ उसमें ये होगी कि उसमें सोलर एनर्जी के बारे में बात होगी। 4 बड़ी बातें जी। 5वीं बात क्या बताई आपने? 5वीं सबसे बड़ी चीज़ होगी कि फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इकोनॉमी की बात होगी। ठीक है, व्यापार और ट्रेड भी की भी बात हो सकती है। लेकिन मेजर जनरल संजय सोई साहब, मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। देखिए, चीन के साथ, जैसे कि अनिल जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि चीन के साथ रिश्ते जटिल रहे हैं और उस पर तालमेल बैठाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है दोनों देशों की ओर से। वहां से वो पैंतरे दिखाता है, भारत भी उसे स्टॉप करता है। लेकिन जैसे कि त्रिपाठी सर कह रहे हैं, क्या यूक्रेन के मुद्दे पर बात होगी बिना रूस का नाम लिए? नहीं, बिल्कुल, ये टॉपिक तो इस समय देखिए कि शुरू से ही चलता रहा और हर G20 में जब से हुआ है उसमें भी बात आई है और हर मीटिंग में बात आई है। और क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और बाकी नेटो देश के मेंबर आ रहे हैं, ये बात जरूर आएगी। इसके ऊपर अभी क्या हम एक सामंजस्य बिठा सकते हैं, क्या एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।